श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.4 FM और मैं हूं आपका होस्ट अभिमन्यु सिंह। आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है, आज का दिन है धर्म की स्थापना, मर्यादा के अवतार, भगवान श्री राम के जन्म का शुभ अवसर यानी रामनवमी। इस पावन पर्व पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष भक्ति संवाद, एक ऐसा संवाद जो जोड़ेगा और आपको ज्योतिषीय रहस्यों, शास्त्रों की दृष्टि और आध्यात्मिक विचारों से। हमारे साथ हैं आज एक विशिष्ट अतिथि, ज्योतिष और अध्यात्म की गहरी समझ रखने वाली ज्योतिषी पूजा गुप्ता जी। चलिए करते हैं इस दिव्य चर्चा की शुरुआत और जाने कैसे श्री राम का जीवन हमें राह दिखाता है। तो जी पूजा गुप्ता जी, आइए आप अब श्रोताओं को बताइए कि क्या होता है रामनवमी और लोग कैसे इस रामनवमी का विशेष महत्व जान सकते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। धन्यवाद अभिमन्यु जी, जो आपने मुझे FM स्टूडियो में आमंत्रित किया। रामनवमी। रामनवमी क्या है? राम का नाम ही अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। रम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात सहस्त्र नाम जपने के बराबर राम का एक नाम बताया गया है कि राम नाम में इतनी शक्ति होती है। चैत्र मास की नौमी तिथि को कौशल्या नंदन प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। संहिता ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान राम के साथ जन्म के समय सूर्यादि 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि व शुभ योग बन रहे थे। उस समय कर्क लग्न, मेष राशि और मंगलवार पुनर्वसु नक्षत्र था और दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था। अब प्रभु के प्राकट्य का समय कोई साधारण समय तो हो नहीं सकता है, बहुत सी विशेषताओं व सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न समय ही रहा होगा। रामचरितमानस में एक दोहे से स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिसमें तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है कि अभिजीत मुहूर्त हरि अर्थात भगवान विष्णु अर्थात भगवान राम को अति प्रिय है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशील न कामा, पावन काल लोक विश्रामा। अतः प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी तिथि जब भगवान श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है, उस समय ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार ग्रहों द्वारा प्रकृति प्रदत्त होता है, जिसमें उस समय मनुष्य कोई भी कार्य पूरी लगन के साथ करता है अथवा कोई मनोकामना करता है या फिर इष्ट सिद्धि हेतु कोई पूजा पाठ जप तप आदि करता है, तो प्रकृति स्वयं उस कार्य को पूरा करने में मदद करती है और उस कार्य की सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इस दिन नौमी तिथि है और 9 अंक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि 9 अंक ऐसा अंक है जिसे कोई भी काट नहीं सकता है, कोई भी अंक इसे काट नहीं सकता। अर्थात अगर आप 9 को चाहे जितनी बार गुणा करें, 9 का जोड़ 9 ही आता है। ऐसा ही प्रभु भी हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं, वो तो अजर अवर अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर है। राम नाम तारणहारा है। इस वर्ष भी 9 का ही नंबर आता है, क्योंकि 2025 अर्थात 2025 को अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर 9 आता है और 9 अंक होता है मंगल का। तो ये वर्ष भी 9 की ऊर्जा से ओतप्रोत है और यह वर्ष भी मंगल का वर्ष है। इस वर्ष हनुमान जी की पूजा और प्रभु राम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप किसी कठिनाई में हैं तो हनुमान जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, आइए जानते हैं। अभिजीत मुहूर्त सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय के मध्य के
48 मिनट जो होते हैं वो अभिजीत मुहूर्त कहलाते हैं। और प्रत्येक स्थान पे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक स्थान में अभिजीत मुहूर्त का समय भी अलग अलग हो जाता है। इसमें कुछ मिनटों का अंतर आता है। जब अभिजीत मुहूर्त देखना होता है तो अपने लोकल पंचांग अथवा लोकल कैलेंडर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देख लिया जाता है और उसी के मध्य जो 48 मिनट आते हैं वो अभिजीत मुहूर्त होते हैं। वैसे देखा जाए तो दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 तक आप अभिजीत मुहूर्त मान सकते हैं। भगवान राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, इसकी अभिलाषा से शक्ति की उपासना की थी। इसीलिए चैत्र नवमी को भगवान राम और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। चैत्र नवमी को ही भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस हुआ था, इसलिए इस दिन प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राम शब्द ही अपने आप में महान है, ब्रह्मांड व्यापी है और तारणहारा है। राम शब्द रम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रमण करना, अर्थात विचरना या निवास करना। इसी राम तत्व में सभी योगी और महान आत्माएं सबका हित चाहती हैं, वे निवास करती हैं, अर्थात योगी और साधक के मन में राम निवास करते हैं। ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके मन में प्रभु श्री राम का निवास माना गया है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि सर्वेषां हृदय रमते सह रामः, अर्थात राम तत्व हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। जैसा कि रामायण में हनुमान जी ने भी अपना सीना चीरकर प्रभु श्री राम सीता जी के दर्शन सबको करवाए थे। हृदय में विराजित रूप में प्रभु श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वयं बताया है कि मैं अपनी ध्यान अवस्था में राम जी का ही ध्यान करता हूँ। राम मंत्र पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है और यह मनुष्य को हर जन्म में तारने वाला मंत्र है। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, अर्थात राम का नाम लिया जाता है कि मनुष्य की गति अच्छी हो, मनुष्य अच्छी गति को प्राप्त हो और उसके जन्म सुधर जाएं। राम शब्द के अंदर ही समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा व्याप्त है। राम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। रा आम। रा का अर्थ है अग्नि, आ का अर्थ है सूर्यदेव और मा का अर्थ है चंद्रदेव, अर्थात राम शब्द के अंदर ही अग्नि, सूर्यदेव और चंद्रदेव तीनों व्याप्त हैं। जो सूर्यदेव, चंद्रदेव और अग्निदेव जो अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं। हमारे मन में जो अंधकार है, जो वैमनस्यता है, जो कलयुग का जो प्रभाव है, उसे दूर करके प्रभु श्री राम हमारे मन को पवित्र करने का कार्य करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम हमारे मन को पवित्र करता है। रामनवमी के दिन दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:30 तक राम जी का ध्यान करें और राम जी को अपने मन में बसाकर राम जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि राम नवमी में आप कौन से ऐसे उपाय करें, किस प्रकार से पूजा पाठ करें कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, अर्थात आपके कौन कौन से दोष और कौन कौन सी कठिनाइयाँ इस राम नाम से दूर होंगी। इस राम नवमी के दिन का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। आप राम जी की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लें। उसके पश्चात राम मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके अलावा जो लोग असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं, उनको अपना नाम और गोत्र से राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए अथवा किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए। राजनेताओं के लिए भी राम रक्षा स्रोत एक बहुत ही रामबाण उपाय है। आप राम रक्षा स्रोत का पाठ करिए और
अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप राजनीति में सफल हो जाएंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की ग्रह बाधा सता रही हो, कोई मारक ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा आदि चल रही हो, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको जो कठिनाई हो रही है, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बहुत लाभकारी होगा आज के दिन। हनुमान जी को राम राम सुनाइए, क्योंकि 6 अप्रैल को रामनवमी का दिन भी है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग भी बन रहा है और इस दिन सिद्धिदात्री माता का दिन है। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वो आपकी फलित होगी, बहुत जल्दी फलित होगी और आपको हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थीगण जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेडिटेशन करना इस दिन बहुत ज़रूरी है। आप राम नाम को अपने मन में बसाकर मेडिटेशन करें अथवा यह मंत्र जप कर सकते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये मंत्र आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, पढ़ा लिखा आप भूल जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से आप रामनवमी के दिन बहुत से ऐसे उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है और पुष्य नक्षत्र बहुत ही योगकारी होता है, लाभकारी होता है इन सब कार्यों के लिए। पुनः आपको रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। राम नाम का महत्व वही जान सके जिसने जीवन में प्रेम और त्याग को पहचाना। आज के इस विशेष रामनवमी प्रसारण में हमने सुनी ज्योतिषी पूजा गुप्ता जी की अमूल्य बातें, जिनमें छुपा था धर्म, दर्शन और दिशा का सार। भगवान श्री राम का चरित्र सिर्फ एक कथा नहीं है, वो जीवन का मार्गदर्शन है। हर युग में प्रासंगिक, हर मनुष्य के लिए प्रेरणादायक है। मैं अभिमन्यु सिंह करता हूँ आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस दिव्य यात्रा में हमारा साथ दिया। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में राम जी का आशीर्वाद बना रहे और हर घर में गूंजता रहे राम नाम सदा सुखदाई। फिर मिलेंगे अगले विशेष प्रसारण में, तब तक के लिए जय श्री राम।